फिल्मी स्टाइल में हो रही खनन वाहनों की चेकिंग और चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों से हो रही अवैध वसूली और अभद्रता से आक्रोशित ट्रांसपोर्टरों ने निजी कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन भेजा। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने निजी कंपनी के कर्मचारियों पर बिना वर्दी और आई कार्ड के वाहनों को चेक करने का आरोप लगाया। साथ ही ट्रांसपोर्टरों ने एसएसपी से अवैध रूप से वाहनों की चेकिंग करने वालों पर कार्यवाही की मांग की। बता दें कि बाजपुर के ट्रांसपोर्टरों ने खनन वाहनों की चेकिंग कर रहे निजी कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा फिल्मी स्टाइल में खनन सामग्री से भरे वाहनों के सामने अचानक अपने वाहन लगाकर कहीं भी चेकिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों से अवैध वसूली और अभद्रता भी की जा रही है, जिससे वाहन स्वामियों का उत्पीड़न हो रहा है। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि निजी कंपनी के कर्मचारियों के पास ना ही कोई आई कार्ड है और ना ही कोई वर्दी, लेकिन कर्मचारियों द्वारा अपनी दबंगई के साथ ट्रांसपोर्टरों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और बिना मापदंड के वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं। वहीं इसके उपरांत ट्रांसपोर्टरों ने एसएसपी को संबोधित ज्ञापन कोतवाली में सौंपा, जहां ट्रांसपोर्टरों ने अवैध रूप से चेकिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि निजी कंपनी द्वारा जिन वाहनों की मदद से चेकिंग की जा रही है वह भी चिन्हित होने चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अचानक से बड़े वाहनों के सामने वाहन आने से कई बार मार्ग दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में कोई भी दुर्घटना भविष्य में हो सकती है, जिस पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। हमारी गाड़ियां होती हैं 40-50 स्पीड की, जो भी हो खाली रोड पे, तो ये अनियंत्रित स्पीड से आते हैं और स्पीड से आगे इतनी बेहयात तरीके से गाड़ी अपनी आगे लगाते हैं मानो गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं आए, किसी कारण कुछ नहीं हो पाए, ब्रेक नहीं लग पाए हपड़ दबड़ में, तो इनकी गाड़ी ठुक जाए, बंदा मर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? गाड़ी मालिक क्यों जिम्मेदार बनेगा उनका? किसी भी कारण कुछ भी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, किसी भी कारण एक बंदा, दो बंदा, कितने भी खत्म हो सकते हैं, ड्राइवर खत्म हो सकता है, तो उसका हर्जाना भरेगा कौन? ये बताओ आप। ये तो कह देते हैं कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब इसमें तो सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है ना सारी। हर चौराहे पे चार्जिंग की रिक्शा से, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से जगह जगह भागे फिर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सिविल ड्रेस है, कोई ड्रेस नहीं, कोई लोगो नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई इनका पहचान ही नहीं है सब कुछ। तो कम से कम हमें इनकी पहचान कराई जा, इनके कोई नाम नहीं, इनसे नाम पूछो तो ये लड़ने दौड़ते हैं, गिरबान पकड़ते हैं, बदतमीजी करी। कल ही एक मुंडिया में उनने कहा अपनी गाड़ी हटाओ, तो ये लड़ने लगा, बदतमीजी करने लगा, गाड़ी में से डंडे निकालने लगा, ऊपर से उसे 2-3 घंटे बंद करा दिया थाने में। तो ये कहाँ के तरीके हैं? कहाँ हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? हम भी तो अपने पेट पालने हैं, हमने भी अपने घर वाले देखने हैं, सब कुछ देखना, हमने भी पूरी दुनिया देखनी है। सब इनका ही पेट भरे हम कहाँ तक पेट भरे इनका? हमारी भी थोड़ी बहुत कमाई है, हम भी थोड़े बहुत अपने खर्चे अपने गुजारा करेंगे, घर बसर चलाना है हमने। हमारी लोगों की सबकी गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें मिट्टी का लेके आते हैं और माइनिंग वालों से पूछते हैं इसकी रॉयल्टी तो है नहीं, तो वो रेते में जो है उसका चालान काट देते हैं, उल्टे सीधे जो है अपना जो है जुर्माना डाल रहे हैं। और उसमें अगर उनसे कुछ कहते भी हैं तो वो बदतमीजी वगैरह करते हैं और अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं और उल्टा ही क्या नाम है उनको धमकाते हैं हर किसी बात को भी लेके। अब बस यही क्या नाम है प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि एक तो इनकी पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये कोई इनके पास ड्रेस भी नहीं है, कोई गाड़ी पे कोई चिन्ह भी नहीं है, और ये लोग आते हैं और सिविल ड्रेस में होते हैं और कभी भी किसी के साथ कोई घटना अगर घट जाए तो उसका जिम्मेदार भी कौन होगा। अभी पूर्व में भी एक थोड़े दिन पहले एक गाड़ी वाले से 20,000 रुपये लेके क्या किसी सिविलियंस ने, और उसके खिलाफ भी सुनने में आया कोई FIR वगैरह हुई है। यही सब चीज़ें हैं कि प्रशासन इस चीज़ को देखे और कुछ तो इन लोगों की पहचान हो। ना तो गाड़ी पे कोई इनका मार्गा है कंपनी का, ना ही इनकी कोई ड्रेस है, और जरा सा अगर इनसे किसी चीज़ के बारे में पूछ भी लो तो ये सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं और दूसरी बात बदतमीजी करने लगते हैं। अगर पूछ लें कि मिट्टी की इसकी रॉयल्टी कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, तो उल्टा कहते हैं क्या नाम है कि आप ऊपर हमारे साहब से बात करो। जब इन लोगों को साहब किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, या तो ये उस चीज़ की जानकारी पब्लिक में जो है दें किसी भी सारे ही ट्रांसपोर्टरों को। अब उस चीज़ की इनसे अगर जानकारी मांगो तो चुप हो जाते हैं, अगर ज़्यादा थोड़ी सी अगर बहस वगैरह हो जाए तो उल्टा बदतमीजी करने लगते हैं, उल्टा ही हम लोगों पे सब पे जो है मुकदमे हो जाते हैं। तो इस वजह से हर पूरे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं बाजपुर के वो सब डरे हुए हैं और अपना वाहन निकालने से पहले सोचते हैं कि अब क्या करा जाए। इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है और समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे क्या चलेगा।